दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सैफई में नेताजी ने एक स्टेडियम बनवाया था और उस स्टेडियम में तमाम खेल की सुविधाएं थी। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लखनऊ में इकाना स्टेडियम का निर्माण शुरू किया और सैफई में भी जो नेताजी के जमाने में स्टेडियम था वहां पे एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम शुरू किया। इकाना स्टेडियम तो बन के तैयार हो गया, कितना खूबसूरत है वो आप सब देख ही रहे हैं। आज इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर योगी सरकार ने अटल बिहारी इकाना स्टेडियम कर दिया और लखनऊ को गौरव मिला। वर्ल्ड कप 2023 का महत्वपूर्ण मैच भारत और इंग्लैंड के बीच लखनऊ में खेला गया। तो कई सालों बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को वर्ल्ड कप का मैच लखनऊ में देखने का अवसर मिला। इकाना स्टेडियम में बहुत सारे आईपीएल के मैचेस होते हैं, लेकिन एक बात लोगों को जानकारी में नहीं थी और ये हम सबकी गलती है कि एक वर्ल्ड क्लास का क्रिकेट स्टेडियम सैफई में बनकर तैयार है। जी हां, बनकर तैयार है। 350 करोड़ की लागत से एक वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम सैफई में बनकर तैयार हो गया है। और जरा फोटो दिखाएगा राज कपूर जी ताकि देख सके। और 2017 में जब अखिलेश यादव की सरकार गई तब तक इस स्टेडियम का 95% काम पूरा हो चुका था, लेकिन चूंकि 2017-18 का बजट एलोकेट था तो ये स्टेडियम पूरी तरह से बनके तैयार हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात समझिए, पिछले 7 साल में इस सैफई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें कि वर्ल्ड क्लास क्या सारी सुविधाएं वर्ल्ड लेवल की, जिस तरह से आप इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम देखते हैं लगभग वही सारी सुविधाएं आपको सैफई के इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मिलेंगी। लेकिन इसमें एक मैच नहीं आयोजित किया गया। पिछले 7 सालों में, 8 सालों में, 2018 बनकर तैयार हुआ ये, अभी तक एक मैच नहीं कराया उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रिकेट एसोसिएशन में। और ये स्टेडियम अब क्या है कि इस स्टेडियम में स्थानीय लोगों का प्रवेश बंद है। तो ये क्या समझा जाए? इस चीज का हाल में जिक्र कैसे आया कि दैनिक भास्कर ने एक स्टोरी की इटावा में। उनके रिपोर्टर राजेश साहू गए, वो उन्होंने वहां पे देखिए सैफई में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है, स्पोर्ट्स स्टेडियम के प्रिंसिपल से मिले, जाके देखा तो सरकार उन्होंने जो अपने पक्ष रखे उन पक्षों को मैं एक एक करके बताता हूं। मेरा सवाल यह है कि जब इतना वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम सैफई में अखिलेश यादव ने बनाया तो उसमें मैच क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? इसमें जनता के टैक्सपेयर के 350 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। रणजी के मैच तो हो सकते थे। अच्छा, सैफई में एक हवाई अड्डा भी है। आप याद करिए जब सैफई महोत्सव हुआ करता था तो सारे फिल्म स्टार सैफई में उतरते थे, सीधे फ्लाइट वहां लैंड करती थी और वहां से जाती थी। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव, जो फिलहाल करहल से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जो पहले मैनपुरी में सांसद थे, जो जिनकी शादी लालू प्रसाद यादव की बेटी के साथ हुई है, उनके यहाँ जब तिलक सेरेमनी थी तो प्रधानमंत्री मोदी खुद इसी हेलीपैड मतलब हवाई अड्डे पे, सफाई हवाई अड्डे पे उतरे थे और नेताजी के घर गए थे। ये तस्वीरें तो आप सबको याद होगी। मैं राज कपूर जी से कहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जी सफाई गए थे मुलायम सिंह के आमंत्रण में तेज प्रताप के तिलक की, वो फोटो जरूर लगा दीजिए। उसके बाद आपको याद होगा जब नेताजी का निधन हुआ था तब भी बड़ी संख्या में तमाम वीआईपीज वहां पहुंचे थे उनके अंतिम संस्कार में। तो वहां एक फर्स्ट क्लास का एयरपोर्ट है और एक बात हो रही थी कि वहां पे एक लॉजिक दिया गया कि वहां से 110 किलोमीटर दूर आगरा है, कानपुर की दूरी 132 किलोमीटर दूर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है, इसलिए वहां पे इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो सकते। लेकिन सैफई में कई वर्ल्ड मतलब बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस बने हुए हैं, बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस बना हुआ है। और सरकार चाहती
तो इस स्टेडियम का उपयोग कर सकती थी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन भी कर सकता था। इसमें जनता के 350 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जनता के टैक्स का पैसा लगा हुआ है। अब सिर्फ इसलिए कि वो अखिलेश यादव ने बनवाया था, आपकी सरकार चली गई सपा की और आपकी सरकार आ गई। अब देखिए 5 साल के अंदर अखिलेश यादव ने सैफई में एक वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम बनवा दिया। मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं कि मैं आता हूं वाराणसी पे आता हूं। वाराणसी तो प्रधानमंत्री का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 से वाराणसी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और अभी तक पिछले साल 2023 में वहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए शिलान्यास किया गया। अभी तक वो बन के तैयार नहीं हुआ। जरा समझिए चीजों को आप। और अखिलेश यादव ने 2 स्टेडियम बनवा दिए। लखनऊ का एक स्टेडियम तो सब देख रहे हैं, और सैफई में बनवा देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सैफई में क्यों बना। अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री योगी भी तो बहुत सारे विकास कार्य सिर्फ गोरखपुर में ही करा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इंटरनेशनल स्टेडियम बनारस में ही क्यों बनवा रहे हैं? वो आगरा में क्यों नहीं बनवा दे रहे हैं? वो कानपुर में क्यों नहीं बनवा दे रहे हैं? आपको याद है अंतिम क्रिकेट मैच ग्रीन पार्क में कब हुआ था? ग्रीन पार्क में वर्ल्ड कप का मैच कब आयोजित किया गया? तो ये समझिए ये क्या सवाल। अच्छा, मीडिया भी इस चीज को नहीं उठा रही थी कि भाई 350 करोड़ का स्टेडियम बन के तैयार है, उसका सदुपयोग तो होना चाहिए। बंद पड़ा हुआ है, वो बंद पड़ा हुआ है। वहां फर्स्ट क्लास का पेवेलियन बना हुआ है, लॉबी बनी हुई है, बहुत बड़ी टेलीविजन स्क्रीन लगी हुई है, वहां पे एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। घास बहुत बढ़िया, मैदान के घास की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप सब जानते हैं कि अखिलेश यादव जब भी कोई काम कराते हैं वो वर्ल्ड लेवल का कराते हैं। तो आप ये समझिए कि इकाना स्टेडियम आप जो देख रहे हैं, मैं राज कपूर से कहूंगा इकाना स्टेडियम की भी तस्वीर लगा दें एक तरफ, और एक तरफ लगा दें सैफई वाले स्टेडियम की। भाई आगरा में एयरपोर्ट है, आगरा में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट जो है वो कानपुर में, एयरपोर्ट जो है लखनऊ में। अब दिन का डे नाइट भी करा सकते हैं, दिन का भी मैच हो सकता है। पंजाब में छोटी छोटी जगहों पे मैच होते हैं, लेकिन आपके पास एक इंटरनेशनल का स्टेडियम पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं करेंगे। लॉजिक क्या दिया जा रहा है कि वो चूंकि वो सैफई में बना हुआ है, वहां पे कोई 5 स्टार होटल नहीं है। अरे बहुत से गेस्ट सैफई इटावा में तो होटल हैं, रणजी के तो मैच हो सकते हैं, दिलीप ट्रॉफी तो खेली जा सकती है। मैं आपको बताऊं भाई ये क्या, भाई लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बनाया था, बनाने की शुरुआत की थी अखिलेश यादव जी ने। 2017 से उसका काम रोक दिया गया, आज 8 साल पूरा होने जा रहा है, वो कब पूरा का पूरा रोक दिया गया। आप विकास की बात करते हैं, लखनऊ मेट्रो जब अखिलेश यादव बनना शुरू हुआ था तो मुंशी पुलिया से लेके एयरपोर्ट तक बनी। सेकंड फेज अभी तक लखनऊ मेट्रो का चालू नहीं हुआ। 1 किलोमीटर मेट्रो लाइन लखनऊ में नहीं बिछाई गई। कानपुर में मेट्रो के लिए काम शुरू हो गया अखिलेश यादव की सरकार में। आगरा में भी सब कुछ डीपीआर फाइनल हो गई थी अखिलेश यादव की सरकार में। किसी एक शहर का नाम बताइए जहां योगी सरकार ने मेट्रो चलाई हो। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में अब तक क्यों नहीं बनाया? मैं तो बनारस के लिए पूछ रहा हूं। आपको किसने रोका था योगी जी को? तो सवाल ये उठता है कि विकास कार्य जो अखिलेश यादव ने किए हुए हैं और जो बन के तैयार हो गया, उसका सदुपयोग तो कीजिए।
उसका सदुपयोग किया जा सकता है। अच्छा खासा एक एयरपोर्ट है सफाई पे, भाई छोटे विमान से टीमें ट्रेवल कर सकती हैं आगरा से सफाई। फिर आगरा में तो 5 स्टार होटल हैं, कानपुर में 5 स्टार होटल हैं, लखनऊ में 5 स्टार होटल है, और जब आप मैच ऑर्गेनाइज करेंगे तो सफाई में भी एक बढ़िया 5 स्टार होटल बन सकता है। भाई इटावा में एक वर्ल्ड क्लास की लायन सफारी बनी है ना, और अब जाके देखिए आखिर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एम्स खुलवा सकते हैं, एम्स खुलवा दिया गोरखपुर में। गोरखपुर में एयरपोर्ट भी नहीं था। एयरपोर्ट की सुविधा कब मिली है? 2014 में, जब 2014 के बाद रेगुलर फ्लाइट शुरू हुई गोरखपुर से दिल्ली के लिए और वहां के लिए। मुझे लगता है 2017 के आसपास शुरू हुई। तो इसलिए जो ये मतलब आप सोचिए, क्रिकेट से आईपीएल के मैच जब लखनऊ में होते हैं तो लखनऊ की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होता है। सिर्फ आईपीएल के मैच नहीं होते हैं लखनऊ में तो आईपीएल की टीम भी है। आज अखिलेश यादव ने इकाना स्टेडियम नहीं बनाया होता तो आईपीएल में लखनऊ की टीम मतलब बनती ही नहीं। और उसकी वजह से सिर्फ न सिर्फ आईपीएल होता है, कई सारे वनडेज होते हैं। बल्कि बीच में जब अफगानिस्तान में परेशानी थी तो अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज भी हुई थी काना स्टेडियम में। तो अगर आप चाहते सैफई में कुछ मैचेस कराते, वहां पे होटलों का निर्माण होता। अभी क्या है, अभी जो राजेश साहू की रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें पता चला कि जब उसने लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों को उस स्टेडियम में घुसने की मनाही है। अब उन्होंने क्या लॉजिक दे रहे हैं कि यहाँ लोग स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉलेज में घुसेंगे तो गाय भैंस लेके आ जाएंगे, गाय भैंस चलेंगी, सब खराब करेंगी। ये आप पढ़ लीजिएगा भास्कर की रिपोर्ट में जाके। और बड़ी बात ये थी कि इस बात को मीडिया ने दबा रखा था। वो अपनी कमी भी मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी कमी नहीं स्वीकार, मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन ये भी सच है कि मेरे पास उतने संसाधन नहीं है। मैं गया था कन्नौज मेडिकल कॉलेज पे, मैंने अच्छी खासी रिपोर्ट की थी। कन्नौज में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते थे अखिलेश यादव, फर्स्ट क्लास का, आधा अधूरा बन के खड़ा है। उसमें कैंसर का एक बहुत बड़ा, कैंसर के इलाज के लिए कैंसर का वो डिपार्टमेंट खोला गया था, वहां ताला लगा हुआ है। भाई जब छोटे छोटे शहर विकसित नहीं होंगे तो कैसे उत्तर प्रदेश का विकास होगा? अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि इटावा में ही मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने विकास किया, तो आप देख लीजिए कि पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा विकास योगी सरकार ने कहां कराया है। बनारस की बात मत करिए, बनारस तो प्रधानमंत्री का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा काम गोरखपुर में हुआ है। हर मुख्यमंत्री अपने गृह जिले का विकास करता है, लेकिन पैसा तो पब्लिक का लगा हुआ है ना। अब सोचिए अगर दो दो स्टेडियम होते, छोटी छोटी जगहों में मैचेस हो जाते हैं, कटक में मैच हो जाता है, धर्मशाला में मैच हो जाता है, पंजाब में मोहाली में स्टेडियम, तो उसके पास थोड़ी दूर पे और एक नया स्टेडियम बन गया। तो सरकार को, और सवाल यह है कि इस पे समाजवादी पार्टी क्यों खामोश है? अब तक समाजवादी पार्टी ने भी हल्ला नहीं मचाया कि इतना बड़ा सैफई में हमने स्टेडियम बनवाया था, हमारी सरकार ने उस पर मैच क्यों नहीं कराया जा रहा? ये सवाल अखिलेश यादव से भी पूछे जाने चाहिए। मैं पूछूंगा अभी जब अब लौटते हैं दिल्ली से वो लखनऊ, आजकल चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, मैं पूछूंगा सवाल। मैं तो धन्यवाद दूंगा दैनिक भास्कर को कि दैनिक भास्कर ने इस सच को सामने लाया
कि 350 करोड़ का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 2018 से बनकर तैयार है सफाई में, और आज तक उस पर एक भी मैच नहीं हुआ। आप रणजी के मैच करा सकते थे, इटावा में होटल ऐसे हैं जहां पे आप सफाई रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स रुक सकते हैं। तो अखिलेश को क्रेडिट मिलने से मैं यही कहूंगा कि अखिलेश को क्रेडिट मिलने के डर से सैफई स्टेडियम में एक भी मैच नहीं हुआ। अंत में यही कहूंगा कि सैफई स्टेडियम राजनीति का शिकार हो रहा है। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए